यूजुअली ना इस क्वेश्चन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते कि टेक्स्ट बुक में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मानते हैं कि ये बहुत सा बेसिक चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ही। सीबीएसई ने टेक्स्ट बुक में कहीं दिया, डेफिनेशन दिया था, बेसिक चीज है आप खुद समझ लो ऐसा बोला, और एग्जाम में आया। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को ना सही से डेफिनेशन नहीं पता था, तो कुछ स्टूडेंट्स फंस भी गए थे। ठीक है, आसान सवाल है, बट हाँ अगर ये देखा नहीं तो, अगर अच्छे से डेफिनेशन याद नहीं तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। हमें ये वाला क्वेश्चन आया, इसी तरह का क्वेश्चन आया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला चाहिए, नहीं होना चाहिए। A teacher asked 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper. तो टीचर ने बोला बच्चों से, 10 बच्चों से, कि आप अपने पेपर में कुछ पोलिनोमियल लिख दो एक वेरिएबल वाला, एंड देन टू हैंड ओवर द पेपर। बच्चों ने पेपर टीचर को दे भी दिया। द फॉलोइंग वर द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो जो 10 बच्चे जो आंसर्स दिया है ना, वो सब आंसर इधर लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं ये पॉलिनोमियल है क्या। तो पहला वाला है 2x+3। इसमें मुझे कुछ नंबर्स दिख रहा है और कुछ x की टर्म्स है, और x का पावर इधर क्या है, x का पावर में मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है। इसका मतलब है पावर क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो पावर में 1 है तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, या एक नेचुरल नंबर तो है, तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा है, ये एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं सेकेंड वाले में, 3x² + 7x + 2। ये एक पॉलिनोमियल है क्या, देखते हैं। नंबर्स है, x है, x का पावर में एक जगह पे 2 है, दूसरी जगह पे 1 है। ठीक है, 1 2 ये दोनों इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक टिपिकल पॉलिनोमियल लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था 4x³ + 3x² + 2। इधर भी देखा जाए तो 4 3 2 वगैरह नंबर्स है, कुछ सम है, और x का पावर में मुझे 3 और 2 दिख रहा है, और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो सब सही है, कोई इश्यू नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, x³ + √3x + 7। ध्यान देना कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, वो x को भी कवर कर रहा है, मतलब ये x भी स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये एक पॉलिनोमियल है क्या, आप सोच सकते हैं। तो मुझे कुछ नंबर्स दिख रहा है, 3 या उसका स्क्वायर रूट भी है, तो मैं बोल सकता हूं √3, फिर 7। ठीक है, वो सब ठीक है। कुछ सम है, एक वेरिएबल x दिखा मुझे, एक जगह पे x का पावर 3 है, वो भी ओके है, बट दूसरी जगह पे √x है। इधर √3x को मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √3 √x। तो एक्चुअली इधर एक √x ऐसा एक टर्म दिख रहा है। ये √x का मतलब क्या होता है, इसमें x का पावर एक्चुअली क्या है, याद है क्या। स्क्वायर रूट मतलब होता है x का पावर 1/2, x का पावर हाफ, x का पावर 1/2। अच्छा, तो इधर में देखा तो x का पावर में क्या आ गया, x के पावर में एक फ्रैक्शन दिख रहा है मुझे। ये पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, एक फ्रैक्शन है। तो एक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हमारा डेफिनेशन देखिए, इधर बता रहा है एग्जैक्टली कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ओके, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर ही होना है तो चौथा वाला तो सही आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है 7x + √7। एक सेकंड आप सोच लीजिए, फिर वीडियो देखिए। 7x + √7, मुझे नंबर्स दिख रहा है 7 √7। ठीक है, नंबर्स कुछ भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर चलेगा। और x है एक वेरिएबल और उसका पावर मुझे दिख रहा है 1। तो ये सब कंडीशन सैटिस्फाई तो कर रहा है और ये एक पॉलिनोमियल है भी। अब
अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, पहले पिछले फोर्थ वाले एग्जाम्पल में आप बोला स्क्वायर रूट आ रहा है इसलिए पोलिनोमियल नहीं है, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो है, आप फिर इसको पोलिनोमियल क्यों मान रहे हैं? शायद कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे। तो ध्यान से सुनिए कि बात क्या है, डिफरेंस क्या है। एक नंबर में स्क्वायर रूट आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्थ एग्जाम्पल में इश्यू क्या था कि स्क्वायर रूट आ गया एक वेरिएबल के लिए, एक्स के लिए, और एक्स का पावर में आ गया एक फ्रैक्शन। तो स्क्वायर रूट आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल को एक्स आने में हमें इश्यू है, दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल में देखिए तो स्क्वायर रूट है बट वो वेरिएबल पे नहीं नंबर में है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो एक पॉलिनोमियल ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है क्या? इसमें 5 माइनस 7 2 ऐसे कुछ नंबर्स है, x है, x का पावर में 3 है, 1 है। हाँ, एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है, कोई गड़बड़ चीज नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x। इधर भी 2 3 माइनस 5 सब नंबर्स सब अच्छा है। एक वेरिएबल है x, उसमें एक जगह है पावर 2, दूसरे जगह पे x का पावर 1 है क्या? सोच के बताइए। नहीं, x का पावर 1 नहीं है इधर, x तो डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में रख के हम पावर की बात कभी नहीं करते। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? उस x को न्यूमरेटर में लेके लिख सकता हूं। तो -5 और डिनोमिनेटर में x है, मतलब x का पावर 1 है, लेकिन उसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा ना तो क्या डिफरेंस आएगा? पावर नेगेटिव हो जाएगा। जो 1 है जब वो ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो x पावर -1 हो जाएगा। ये आपको पता था ना, 1 डिवाइडेड बाई x को हम x रेज टू -1 लिख सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल पावर्स में सीखे हैं। अब ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, इसमें एक इश्यू है। इश्यू क्या है? x का पावर -1 आ रहा है। हमारे हिसाब से x का पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं। ये इंटीजर तो है -1 बट पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट है 5x माइनस 1/2। मुझे नंबर्स दिख रहा है 5 -1/2 या -1 2, फिर x का पावर है 1 और x है, ये सब ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि 1/2 डिनोमिनेटर में एक 2 तो है, इस 2 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ना 5x माइनस 2 रेज टू -1। 2 के में ऊपर बुला लिया तो अब तो पावर में -1 दिख रहा है ना, ये तो गड़बड़ है ना। शायद आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्यों? सेम इधर जो कहानी में बताया था वही कहानी। क्या? नंबर में कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, इधर 2 के पावर में -1 हो जाए, -1000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? ये जो वेरिएबल है x है, उसका पावर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। इधर x का पावर तो एक ही बार आ रहा है और वो 1 है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो जो नेगेटिव पावर्स नहीं हो सकता, फ्रैक्शन पावर्स नहीं हो सकता, वो नंबर्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इधर क्या? x का पावर 3 2 1 है, फिर a b c d। ए बी सी डी हम यूजुअली नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं ना, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल में। लास्ट वाला कौन सा था? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका आंसर मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी सोच रखे होंगे, ये पॉलिनोमियल है क्या? एक शॉट में देखिए तो हाँ, नंबर सिर्फ 1 दिख रहा है, x का पावर है मुझे सिर्फ 1 दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऐसा सोच रहे क्या आप? ये सही नहीं है, मैंने आपको ऐसा फंसा दिया हूं क्या? जो पहले हमने एक दिक्कत देखा था, वाला दिक्कत है इधर। क्या इश्यू है? इश्यू ये है कि x रेज टू -1 आ रहा है, कहा? हमें तो नहीं दिख रहा।
नहीं 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 नहीं, दिख रहा है कहा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ रहा है ना। जब हमें पावर देखना है हम उसको हमेशा न्यूमरेटर में लेने के बाद पावर की बात करता है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जब मैं इस x को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा x raised to -1, और इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, सीबीएसई ने नहीं पूछा था, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इसमें शायद आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको वो वाला एग्जांपल भी करके दिखाता हूं। तो एक हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है क्या? डिनोमिनेटर में देखो तो हाँ सब सही है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, कुछ नंबर्स है, सम है, डिफरेंस है, सब चलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा इश्यू है। क्या है? ये सारा 1 के डिनोमिनेटर में है। 1 का डिनोमिनेटर में है तो हम पावर की ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में है इसको पूरा एक साथ ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लिखना होगा। अगर मैं ऐसा लिख दिया, अब तो कुछ नेगेटिव पावर दिख रहा है, और ये नेगेटिव पावर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, अंदर कुछ वेरिएबल्स भी है और वेरिएबल्स के साथ भी नेगेटिव पावर आ रहा है। कहां? वेरिएबल्स के साथ तो 2 और 1 दिख रहा है ना पावर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, इधर भी एक -1 तो है ना, वो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये x पे एप्लीकेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी x का टर्म आया ना, मैं डिनोमिनेटर आया नहीं ये नहीं बोला, मैं ये बोला कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में x का टर्म एक आया, एक वेरिएबल का टर्म आया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो अब मैं सोच रहा हूं इतना एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है।